औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरचश्मा हिदायत 786। नाज़रीन, आज हम सूरत बकरा की आयत नंबर 46 का तर्जमा और उसकी तफसीर बयान करेंगे। तर्जमा: जो जानते हैं कि बेशक वो अपने रब से मुलाकात करने वाले और यकीनन उसी की तरफ लौट कर जाने वाले हैं। यहूद या बनी इसराइल कौन हैं? ये हज़रत इब्राहीम के पोते हज़रत यकूब बिन इसहाक की नस्ल से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं। हज़रत यकूब के चौथे बेटे का नाम यहूदा था। उनसे मंसूब होकर बाद को ये लोग आम तौर पर यहूदी कह जाने लगे। हज़रत यकूब का उर्फ़ी नाम इसराइल था। इस निस्बत से कौम यहूद को बनी इसराइल भी कहा जाता है। कुरान में उम्मत यहूद का ज़िक्र मुख्तलिफ़ मकामात पर आया है और इनकी तनकीद की गई है। ये तनकीद असलन यहूद की शिकायत के तौर पर नहीं, बल्कि वो उम्मत मुसलमान की नसीहत के तौर पर है। जब किसी कौम पर ज़वाल आता है तो उनका क्या हाल हो जाता है। अल्लाह ताला ने कुरान में उम्मत यहूद या नसारा के हवाले से इसी ज़वाल के ज़हर की निशानदेही फरमाई है और अहले ईमान को बताया है कि इस वक्त इन्हें क्या करना चाहिए। किसी ग्रोह पर अल्लाह का सबसे बड़ा इनाम यह है कि वो इसके पास अपना पैगंबर भेजे और इसके ज़रिए उस ग्रोह के ऊपर अब्दी फलाह का रास्ता खोले। नबी आखिरुज़्ज़मां की बहस से पहले ये नेमत बनी इसराइल को दी गई थी, मगर मुद्दत गुज़रने के बाद इनका दीन इनके लिए एक किस्म की तलकीदी रस्म बन गया था, ना कि शऊरी फ़ैसला के तहत इख्तियार की हुई एक चीज़। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहस ने हकीकत खोल दी। इनमें से जिन अफराद का शऊर ज़िंदा था वो फ़ौरन आपकी सदाकत को पहचान गए और आपके साथी बन गए, और जिन लोगों के लिए इनका दीन आबाई रिवाज बन चुका था उनको आपकी आवाज़ नामूस आवाज़ लगी। वो बदक गए और आपके मुखालिफ बनकर खड़े हो गए। अगरचा आपकी नबूवत के बारे में पिछली आसमानी किताबों में इतनी वाज़ेह अलामतें थीं कि इनके मानने वालों के लिए आपकी सदाकत को समझना मुश्किल न था, मगर दीनवी मफाद और मसलहियतों की खातिर उन्होंने आपको मानने से इनकार कर दिया। सदियों के अमल से इनके यहाँ जो मजहबी ढांचा बन गया था उसमें उनको सरदारी हासिल हो गई थी। वो बुज़ुर्गों की गद्दियों पर बैठकर अवाम का मरजह बने हुए थे। मज़हब पे नाम पर तरह तरह के नजराने साल भर उनको मिलते रहते थे। इनको नज़र आया कि अगर उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सच्चा मान लिया तो इनकी मजहबी भलाई ख़त्म हो जाएगी, मफादात का सारा ढांचा टूट जाएगा। अहले किताब को चूँ कि इस वक्त अरब में मज़हब की नुमाइंदगी का मकाम हासिल था, लोग उनसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाबत पूछते। वो अपने ज़वाल याफ्ता ज़हनियत की बिना पर मासूमाना अंदाज में कोई ऐसी शोशा की बात कह देते जिससे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात और आपका मिशन लोगों की नज़र में मुश्तबा हो जाए। अपने अज़ाओं में वो लोगों से कहते कि हक़ परस्त बनो और हक़ का साथ दो, मगर अमलन जब खुद उनके लिए हक़ का साथ देने का वक्त आया तो वो खुद हक़ का साथ ना दे सके। खुदा की पुकार पर लब्बैक कहना जब उस वक्त पर हो कि आदमी को अपनी ज़िंदगी का ढांचा बदलना पड़े, इज़्ज़त और शर्फ़ की गद्दियों से अपने आप को उतारना हो, तो ये वक्त उन लोगों के लिए बड़ा सख्त होता है जो इन्हें दुनियावी झलियों अपना मजहबी मकाम बनाए हुए हों।
मगर वो लोग जो खुशू की सतह पर जी रहे हों, उनके लिए ये चीज़ें रुकावट नहीं बनती। वो अल्लाह की याद में, अल्लाह के लिए ख़र्च करने में, अल्लाह के हुक्म के आगे झुक जाने में और अल्लाह के लिए सब्र करने में जो चीज़ पा लेते हैं, वो दूसरे लोग दुनिया के तमाशों में पाते हैं। वो ख़ुद जानते हैं कि डरने की चीज़ अल्लाह का ग़ज़ब है, ना कि दुनियावी अंदेशे। नाज़रीन, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह।